जी मैम, बताइए किस चीज़ को लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलकत्ता में आरजे कार मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर पीजी की फीमेल डॉक्टर का उसका रेप किया गया और उसको बड़े ही बुरे बेरहम तरीके से मार दिया गया कि कोई भी सुने। 2 दिन से हम लोग शायद ठीक से सो नहीं पाए हैं, 3 दिन से जब से ये न्यूज़ देखते हैं, तो उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। और ये स्ट्राइक नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक संदेश है जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज कॉल दी है कि एवरीबडी शुड सपोर्ट दिस कॉज, कि किसी भी फीमेल के साथ दोबारा ऐसा ना हो और जिसके साथ हुआ है उसको अर्ली जस्टिस मिले जल्द से जल्द, ताकि कभी भी कोई फीमेल डॉक्टर ही क्यों, हर फीमेल मेडिकल प्रोफेशनल, हमारी सिस्टर्स, हमारे सब लोग सेफ रहें। इस तरह की अगर हमें बातें सुनने में आएंगी, इस तरह की घटनाएं अगर आए दिन आती रहेंगी, तो कौन सी फीमेल्स रात को हॉस्पिटल में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी जब उनकी वर्क प्लेस में उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें दोबारा हमारी सोसाइटी में, हमारे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स को सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए। एंड वाई फीमेल्स, एवरीबडी, एवरी डॉक्टर शुड बी, एवरी मेडिकल प्रोफेशनल शुड, और बाहर की, मैं सिर्फ डॉक्टर फीमेल्स की बात नहीं करती हूँ, मैं हर लड़की की बात करती हूँ जो रात को काम कर, जिसकी नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, जिनके ऑड आवर्स में काम करने का समय उनका ऑड आवर्स में होता है। हज़ारों लड़कियां नाइट शिफ्ट में पूरे इंडिया में काम करती हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सेफ फील नहीं कर रही है कि अगर ऐसा होता गया तो कौन से माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सब डरेंगे। बल्कि तो ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो और उस लड़की को, मोरमिता, डॉक्टर मोरमिता को अर्ली जस्टिस मिले, ताकि दुनिया ये सब करने से पहले वो हर अपराधी, वो हर दरिंदा डरे कि हमें ऐसा नहीं करना है। और ये एक संदेश है, ये एक स्ट्राइक नहीं है। वी डोंट वांट टू सिट हियर, वी वांट टू सी पीपल, हम लोगों को देखना चाहते हैं अंदर। बट ये एक संदेश है कि दोबारा रिपीट ना हो। सोसाइटी हमारी एक फीमेल्स के लिए बहुत ही सुरक्षित हो, हर फीमेल के लिए, वेदर इट इज़ अ डॉक्टर, वेदर इट इज़ अ इंजीनियर, नॉर्मल फीमेल्स, नॉर्मल लेडी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे घर के लोग, सबके घर के लोग, हर फीमेल सुरक्षित रहे। इसी संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। Justice for Mormita. 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 Justice for आज हमारा यहाँ, जी सर, बताइए किस चीज़ को लेकर आज? जैसे आप सभी जानते हैं, एक जघन्य कृत्य हुआ है। पश्चिमी बंगाल में हमारी एक कुलीग, एक स्टूडेंट थी, सेकंड ईयर पीजी में थी, और वो अपनी नाइट ड्यूटी के बाद अपने सुस्ताने के लिए शायद कुछ समय के लिए अपने रूम में चली गई, और उनके साथ एक जघन्य कृत्य हुआ और बहुत ही मतलब हैवानियत की सारी सरहदें पार कर दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम सब उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे खड़े हैं जो उनके साथ हुआ है। अब हमारी सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। एक तो मोरमिता को जस्टिस दिलाया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए, और एक समयबद्ध और कटिबद्ध और राजनीति से परे एक फैसला लिया जाए कि ये जो हुआ है, इन सभी, इसके क्या कारण हैं। उन सभी लोगों ने जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं। केवल ये नहीं है कि उनके जो अपराधी हैं, एक समयबद्ध तरीके से, एक राजनीति से, मैं बार बार राजनीति से परे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कृत्य हुआ है इसका कोई सपोर्टर नहीं हो सकता। मैं यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भद्रवा की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में के प्रतिपक्ष में इस बात को, कौन इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जब आपको पता है कि यहाँ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू हैव टू, जब एक क्राइम हुआ है, पहली डिमांड तो यह है कि उसको समयबद्ध तरीके से इंसाफ मिले और विद एविडेंस, कि जिसको आप उसका मुजरिम ठहरा रहे हैं वही उसका सचमुच मुजरिम नहीं। ये नहीं किसी को और को आप बलि का बकरा बना के वहाँ खड़ा कर देंगे कि आप कर दिया जी। दूसरा ये है कि अस्पतालों के अंदर एक ऐसे वातावरण और एक ऐसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ जो 50% से 60% से हमारी जो है महिलाएं जो हैं कार्यरत होती हैं, ये जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। और तीसरी डिमांड है कि लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है। क्या केवल ये डॉक्टरों का हक है कि आप चिल्लाएंगे तो तब कोई आएगा? कोई ये पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ पे बैठे हुए, वजह क्या है? इस चीज़ को भी देखना होगा। और ये नहीं है कि ये बात यहीं पे रुक जाए। मोरमिता के बाद आप देखिए झारखंड में क्या हुआ,
वहाँ वो एक बेचारी हमारी स्टाफ नर्स जा रही थी, उसको इतने बुरे तरीके से ब्रूटली, पर ये हैवानियत हम लाते कहाँ से? मुझे लगता है इसके 3 बड़े कारण हैं। एक जो हमने ये जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है, हर एक चीज़ में देखें आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं हम, और दूसरा है नशे की लत, और तीसरा है गुड रेपिस्ट एंड बैड रेपिस्ट। देयर इज नो गुड रेपिस्ट, नो बैड रेपिस्ट, देयर इज ओनली रेपिस्ट। यू हैव टू मेक इट क्लियर। जब हमारा मन जब हमारे मन से ये निकल जाए, ये गंद साफ हो जाएगा, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब हमारी डिमांड ये है कि मौर्मिता को समयबद्ध तरीके से इंसाफ दिलाया जाए, और इंसाफ विद एविडेंस। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और लोगों को भी, समाज को भी ये सोचना है कि अगर कोई एक सोसाइटी अभी बैठी हुई है, भाई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि आप क्यों बैठे हुए हैं। ये थोड़ी कि डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, जी हाँ जी हो गया, ख़त्म हो गया, आज का दिन, कल का दिन, परसों। ये एक आदमी का नहीं, ये पूरे अभी आप देखेंगे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जो है अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, और मौर्मिता के लिए इंसाफ चाहिए। सिर्फ मौर्मिता के लिए नहीं, तमाम जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ उन सब के लिए इंसाफ चाहिए। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए, ये आपने भी एक बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया कि ये पूछा। मैं मीडिया को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आप आए, आपने हमसे वार्तालाप किया। वरना देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है, जा रहे हैं, हाँ जी हॉस्पिटल बंद है, चले जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बधाई का पात्र भी